नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, सबको राम राम। तो जी आज की वीडियो समय से रिलेटेड है। समय बड़ा बलवान। जब समय अच्छा होता है तो सारे अच्छे अच्छे काम होते हैं, और जब समय हमारे पक्ष में नहीं होता तो हमारे साथ बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाती हैं। एक ऐसी ही घटना ये मेरे गांव से रिलेटेड है। ये सन 1990 के आसपास की घटना है। उस समय मेरी उम्र 24-25 साल की होगी। हमारे गांव में एकमात्र सुनार थे वो, और हमारे पिता से बड़ी उम्र थी उस टाइम पे। उनकी उम्र होगी 65-70 साल के आसपास। और गांव के जितने गहने वगैरह थे उस समय वही बनाया करते। लड़के लड़की की शादी होती, उसको पैसे देते, वो सोना लाता। पहले ये आज वाला मॉडर्न समय नहीं था, रेडीमेड चीजें मिल जाती थी, सोना लाकर ही गहने बनाने पड़ते थे। तो एक बार क्या हुआ, गांव में जो शादियां होती थी उस समय, आजकल तो 12 महीने शादी शादी होती रहती है, लेकिन उस समय क्या था, उस समय जो गेहूं की फसल जब घरों में आती थी ना, हर किसी के घरों में, तो उसी समय शादियां होया करती। जून, मई, जून, जुलाई ये महीने होते थे शादियों के। तो उस समय उसके पास लगभग 1-1.5 लाख रुपए आया उनके पास, और वो सोना लेने के लिए दिल्ली चले गए। उस समय सोने का भाव यही था, 3,000 रुपए तोड़ा होगा 10 ग्राम। तो जब वो वहां से सोना लेकर वापिस आ रहे थे, उस समय बदमाशों ने उसको चाकू चूकू मार के और गया बस्ती रेलवे स्टेशन के ऊपर बेहोश करके डाल दिया, और उसका सोना छीन कर वो भाग गए। तो वहाँ रेलवे पुलिस के कर्मचारी होंगे, उन्होंने उसको देखा, वहाँ उसको एडमिट कराया, वो जान से बच गए। पुलिस वालों ने उनसे कोई कॉन्टैक्ट नंबर पूछा। उस समय टेलीफोन भी ज़्यादा नहीं हुआ करते, ये लैंडलाइन वगैरह के फ़ोन नंबर थे। तो उनके घर के आसपास किसी के पास वो फ़ोन था, तो उनके घर वालों को पता। उसके घर में 3-4 मेंबर थे। एक लड़की थी, उसकी शादी हो चुकी थी, एक लड़का था, एक उसकी मिसेज थी, और एक वो सोम। सिर्फ 3 आदमी थे। तो लड़का मिर्गी का मरीज था, उसको मिर्गी आया करती। लड़के को पता लगा कि तेरे पापा के साथ ये घटना घटी है, तो लड़का गांव से चलता है, वो वहां पहुंचता है। जब उसी रेलवे स्टेशन पर वो पहुंचा, वहां से उसकी दूरी, उसके पिता की दूरी लगभग 1 किलोमीटर होगी। और वो लड़का उसका जो था, वो उसको मिर्गी का वो मरीज था, उसको मिर्गी का दौरा आकर वो रेलवे के प्लेटफार्म के ऊपर जा गिरा, और गाड़ी आने लग रही थी, ट्रेन आने लग रही थी। ट्रेन के नीचे उसका हाथ आ गया, उसका हाथ कट गया। वो लड़का भी फिर बेहोश हो गया। फिर पुलिस वालों ने देखा उसको, भाई ये लड़का कौन है। उसकी जांच करी, उसकी जेब से वो कुछ कागज वगैरह देखे, उन्होंने पता लगा भाई ये तो उसी बूढ़े का लड़का है जिसको हमने एडमिट करवा रखा है, जिसके साथ वो घटना घटी थी। तो उसको भी उन्होंने वहां पे एडमिट करवा दिया। फिर दोबारा फिर उनको उनके घर के ऊपर उन्होंने फोन किया, गांव के अंदर, हमारे गांव के अंदर, भाई आपके लड़के के साथ भी ये घटना घटी है। तो हम उनसे मिला करते, आते जाते रास्ते में हमारी मुलाकात होया करती। वो जो सुनार थे उनको हम ताऊ, उनकी जो मिसिज थी वो हमको हम ताई कहते थे। उनको मिलते रहा करते, 5-7-10 दिन में मुलाकात होती रहा करती। तो फिर वो जो है ना बूढ़ी औरत है, उसको मैंने वहाँ हमारे गांव का जो बस स्टैंड है उस पर से वो मैंने व्हीकल के अंदर बैठती हुई देखी थी। उस समय हमारे गांव के अंदर ये 3 पहिए वाले जो टेम्पो होते ना, ये चलते थे। तो ड्राइवर ने उसको कहा, अब ताई जी आप जो है ना पायदान में बैठ जाओ, अगला जो गांव आएगा ना वहां सवारी उतरेंगे, आपको सीट मिल जाएगी। उसने उसको वहां बिठा लिया। और जब वो अगले गांव में जब वो सवारी उतरी ना, और वो नीचे उतरने लगी, वो नीचे उतरी तो वहां कोई पागल कुत्ता था, उस पागल कुत्ते ने उसको पकड़ लिया। उसको भी वहां नहीं पहुंचने दिया। उसको फिर जो है ना गांव में लेके आए, उसका ट्रीटमेंट करवाया। 3 आदमियों को एक दिन में तीनों के साथ घटना घटी। न माँ बेटे को मिलने दिया, न पिता पुत्र को मिलने दिया, तीनों में से आपस में किसी को नहीं मिलने दिया। और तीनों
मालिक की कृपा हुई, बच गए तीनों के तीनों, लेकिन एक दिन में तीनों के साथ घटना घट गई। तो इंसान को कभी भी अहंकार के अंदर हमने अपने कर्मों को अच्छा करना चाहिए। हमने पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, समय और प्रकृति को सलाम करना चाहिए। हम इनको सलाम करेंगे, इनको मान सम्मान देंगे, तो इनका सुरक्षा चक्र हमारे ऊपर बना रहेगा। आशीर्वाद संतों का, दया मालिक।